क्या सचमुच में सोनम बेवफा है? सोनम वांगचुक जो है बेवफा निकले? सोनम जी जो है ना, अब ये उनका आंदोलन नहीं रहा। वो सोच रहे हैं कि मैं कह दूंगा तो छात्र रुक जाएंगे आंदोलन नहीं करने के लिए। जो गुस्सा है, एक नेचुरल गुस्सा है, लोग निकल निकल करके जा रहे हैं। क्या विपक्ष का काम क्या होता है करना, और क्या करना होता है कि बस बड़ाई करते रहे सरकार का और कोलैबोरेट हो जाए अंदर ही अंदर, सरकार से अंदर ही अंदर मिल जाए और मलाई खतर है। जिसका खून नहीं खौलता है, खून नहीं है, पानी है। कई सारी टीवी चैनल के रिपोर्टर को दौड़ा रहे थे, मार रहे थे। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भीड़ उग्र होती है तो उसका जो दिमाग का बत्ती है ना, वो गुल हो जाता है ज्योति जी। और ये शांतिपूर्ण धरना था, प्रदर्शन था, जंतर मंतर में वीडियो कोई निकाल करके देखे। कल देर रात को जेपी नड्डा के हाथों सोनम वांगचुक का अनशन जो है टूट चुका है। लगातार सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि सोनम बेवफा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री शैली विनोद जी है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में सोनम बेवफा है? सोनम वांगचुक जो है बेवफा निकले? देखिए, सोनम जी बेवफाई वाली बात थोड़ा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि सोनम जी जो है ना, अब ये उनका आंदोलन नहीं रहा। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जो है सत्य और अहिंसा की बात की, शांतिपूर्ण ढंग से जो जितने विद्यार्थी हैं उनको बोला प्रदर्शन करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अकेले से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आंदोलन अब उनका नहीं रहा है, जिसमें जो है छात्र जो नेता हैं वो इन्वॉल्व है। बिना उनको लिए हुए अपने साथ वो अकेले किसी चीज़ को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि मैं कह दूंगा तो छात्र रुक जाएंगे आंदोलन नहीं करने के लिए। जो गुस्सा है, एक नेचुरल गुस्सा है, लोग निकल निकल करके जा रहे हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पर, जिस तरीके से पटना में भी आए, उसको आपको क्या लगता है कि कोई नेता कह देगा मत करो तो छात्र रुक जाएंगे? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बहुत ही नेचुरल गुस्सा है। लगातार जो 152 पेपर लीक हुए हैं उस पर गुस्सा है, और सरकार जवाबदेही नहीं ले रही है, अकाउंटेबल नहीं हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है, इसीलिए लोग गुस्सा है इस बात को लेकर के। तो अब क्या होगा? सोनम वांगचुक तो अनशन तोड़ चुके, क्या प्रोटेस्ट समाप्त हो जाएगा? देखिए, जो शुरुआत में बात हुई थी जिन मुद्दों पर कि किन जो है परिस्थिति में उनका टूटेगा अनशन, वो हुआ नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ क्या? ये बात ही नहीं हो गई। वो जो मुद्दा था उस मुद्दा से कुछ और भी हो गया। वो बोल रहे पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए मुद्दा। ये तो ऑलरेडी पार्लियामेंट में डिस्कस हो ही रहा है। ये नहीं है मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, जवाबदेही लें, जिद्दी ना बने, सरकार जिद्दी नहीं बने, ठीक है? ये है मुद्दा। कह रहे सत्ता पक्ष वाले कि आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। विपक्षी पार्टियां मुद्दे में जो है राजनीति सेक रही है। अरे भाई, मुझे देखिए, तो हर चीज राजनीति ही होती है। राजनीति को हम नेगेटिव क्यों समझते हैं वर्ड? राजनीति कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, हम राजनीतिक पार्टी हैं। तो कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पिछले 2 साल से लगातार जो छात्रों का मुद्दा उठाते आ रहे हैं ज्योति जी, और विपक्ष बोलता आ रहा है। और भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर मोबिलाइज तो हो ही रही थी। जो भीड़ थी, जो छात्र जो एक ये है, जो छात्र लोग हैं वो संगठित तो हो ही रहे थे। तो ये 2 साल से लगातार राहुल जी कर रहे हैं। कोई आज जुमे कल और परसों थोड़ी बोलना शुरू किए हैं आप। अरे, और आपको प्रॉब्लम हो जाती है जब राहुल गांधी जी नहीं आ रहे थे छात्रों के साथ, तो राहुल गांधी जी कहाँ है? राहुल गांधी जी कहाँ है? विदेश में है कि परदेश में है? अब जब उन्होंने बैकिंग कर दिया है कि मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों भाई? क्या विपक्ष का काम क्या होता है करना, और क्या करना होता है कि बस बड़ाई करते रहे सरकार का और कोलैबोरेट हो जाए अंदर ही अंदर, सरकार से अंदर ही अंदर मिल जाए और मलाई खतर है। ये काम नहीं होता है विपक्ष का। विपक्ष का काम होता है कि जो जनता है उसके मुद्दे उठाएं और उस पर डट कर खड़े रहें। और राहुल गांधी जी डट कर खड़े हैं। आप देखिए, कोई भी नेता इस तरीके से डट के खड़ा नहीं है। नेशनल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ। विपक्षी और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा डरा करके ज्योति जी और धमकाए हुए हैं अंदर से, इसीलिए सब लोग समझ रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर इनके सरकार में भी लोग एंटी हैं, गुस्सा हैं इनसे। सरकार से ही सरकार के लोग नाराज़ हैं, वो चाहते हैं कि ये जाएं। और ये छात्रों का आंदोलन बन चुका है। इसमें ये नहीं है कि बहुत बड़ी नेता बन गए ज्योति जी और ज्योति जी बोल देंगी तो ये सब मामला खत्म हो जाएगा, शैली जी बोल देंगी तो मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन मिला क्या? छात्र इतने सड़कों पे उतरे, भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, नेपाल से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद है। मुझे गुस्सा आता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जिसका खून नहीं खौलता है, खून नहीं है, पानी है।
तो मैं कह रही हूँ कि पहले ये तय कर लें कि इनके जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसी लाइन पे इनको रहना है कि अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट करना है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा लैप्स है हमारा, 152 बार जो पेपर लीक हुए हैं और वो दोषी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, दोषी को सजा देंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे। तो सिस्टम जब गड़बड़ ही नहीं था तो ठीक करने की बात क्यों कर रहे हैं? यानी मान रहे हैं ना कि गड़बड़ है, तो प्रधानमंत्री जी ऐसे कह रहे हैं। अब इनके मंत्री जो हैं और संतरी अब ये बोलने लग जा रहे हैं कि ये भाड़े के टट्टू हैं, हास्यास्पद हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं और डिस्टेबलाइज करने का ये सब ये है, षड्यंत्र है। तो किसकी बात सही है, प्रधानमंत्री की मानी जाए कि इनको मानी जाए? और देखिए ये जो है ना, सब जो बच्चे हैं क्यों भड़के हुए हैं, इसी सारी बातों से भड़के हुए हैं। जब भी इनको भाड़े का टट्टू बोला जा रहा है मतलब आप इनके इंटेलिजेंस को इंसल्ट कर रहे हैं ज्योति जी। जब हम अपने घर में हैं, मेरे घर की मुखिया मान लीजिए मेरी माँ है, तो अगर मैं कोई मुद्दा लेकर के जाती हूँ और मेरी माँ बोलती है कि इसको कोई सिखा दिया है, इसको कोई पढ़ा दिया है, तो मेरा ये इंटेलिजेंस का इंसल्ट होता है कि भैया आप क्या समझ रहे हो कि मेरे पास दिमाग नहीं है, भेजा नहीं है। लेकिन छात्र भी तो उग्र हो गए थे, कई सारे टीवी चैनल के रिपोर्टर को दौड़ा रहे थे, मार रहे थे। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। हम जो कांग्रेसी लोग हैं, हमारे यहाँ जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी भी हैं, वो कह रहे थे कि हम सत्य अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम गांधीवादी हैं, लाठी डंडे में विश्वास नहीं करते। राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, वांगचुक जी भी बोल रहे हैं कि हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भीड़ उग्र होती है तो उसका जो दिमाग का बत्ती है ना वो गुल हो जाता है ज्योति जी। और ये शांतिपूर्ण धरना था, प्रदर्शन था, जंतर मंतर में वीडियो कोई निकाल करके देखे, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है, जैसे आप जैसे यूट्यूबर जो है वो दोनों पक्ष दिखा रहे हैं, तो उसमें देखिए कि क्या दिख रहा है कि किस तरीके से पुलिस जो है अपनी ड्यूटी कर्तव्य भूल गई है, अपना संवैधानिक कर्तव्य, और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट जो है उस पर मारा जा रहा है, उनको मॉलेस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से जो है पत्थर चलाया जा रहा है, किस तरीके से जो डंडे हैं उस पर कील लगा हुआ है। तो क्या कौन उग्र नहीं हो जाएगा? शांत से शांत आदमी है, जब उसको आप हुड़काइएगा, बिहारी भाषा में बोला जाता है, तो फिर वो भी तो रिएक्ट करेगा ना। लेकिन फायदा क्या हुआ? इतना उग्र प्रदर्शन हुआ, बिहार में भी हुआ, फायदा क्या हुआ? इस्तीफा तो अभी तक हुआ नहीं। देखिए फायदा होता है, फायदा ये होता है कि जनता जाग रही है। अब उनको ये जो है ना पता चल रहा है कि ये जो गोदी मीडिया है ये नैरेटिव सेट करती है, वो देख देख करके पक चुके हैं, थक चुके हैं। मैं ये बता रही हूँ कि जो जनरेशन है दादा, हमारे दादा का, माता पिता का, वो जो है केबल चैनल देखते हुए जो है वो सब मान लिए सब कुछ। अभी का जो जनरेशन है, जो जनरेशन जी है, वो केबल नहीं देख रहा है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देख रहा है, वो जो है फ़ोन जो है उसको देखता है, सेलफोन को। और सेलफोन पर आप जैसे लोग जो हैं, प्रिया जी हैं, आप हैं, तो आप लोग जो हैं वो बैलेंस तरीके से दोनों पक्ष दिखाते हैं। तो दोनों पक्ष दिखाने पर जेन जी का दिमाग तो है ही कि वो चूज कर सके कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये आंदोलन रुकेगी नहीं जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता है। देखिए अब ये मसला सिर्फ इस्तीफे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे तक का ही नहीं है, ये बात इस्तीफे प्रधानमंत्री का भी है, गृह मंत्री का भी है। क्योंकि जब पुलिस जो है अपना ड्यूटी भूल गई तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी का ही सिर्फ मसला नहीं रहा। पुलिस जो होता है गृह मंत्री के अंडर में होता है, प्रधानमंत्री, उन लोगों के ही संरक्षण में इस तरीके से बच्चों पे बर्बरता किया गया। और हम कह रहे हैं कि हमें इलाज चाहिए, छात्र बोल रहे हैं कि हमें इलाज चाहिए, इस्तीफा चाहिए मंत्रियों का जो हैं, और क्या है कि उनका अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही चाहिए हमें, ठीक है ना। और जो भी है ये तय होना चाहिए, मतलब उनका लाठीचार्ज हुआ उसका जो है जवाबदेही तय होना चाहिए और इस्तीफा होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।